अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं अपना तख्ती नंबर 14 और रॉय साकिना का कायदा है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये चैप्टर मैं आपको समझाती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कायदे में रॉ के रूल्स की। ठीक है, तो कि रॉ को पुर पढ़ने के और मतलब हैवी पढ़ने के और बारीक पढ़ने के क्या रूल्स होंगे। ठीक है, रूलिंग ऑफ रॉ बीइंग हैवी और लाइट, कि रॉ कौन सी स्थिति में, कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम रॉ को हैवी पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, परिस्थिति है जहाँ पे रॉ को लाइट पढ़ा जाता है, बारीक पढ़ा जाता है। तो जो रूलिंग ऑफ रॉ है बीइंग हैवी और लाइट की, वो डिपेंड किस पे करती है। अब जो ये डायग्राम मैं बना रही हूँ ना, आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, जो रॉ को हैवी पढ़ना है, रॉ को लाइट पढ़ना है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द जो रॉ के ऊपर हरकत आती है। जैसे कि रॉ के ऊपर ज़बर आया, रॉ के ऊपर ज़ेर आया, रॉ के ऊपर पेश आया। तो इस हरकत के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि रॉ को पुर पढ़ना है या मोटा पढ़ना, सॉरी पुर पढ़ना है, आई मीन हैवी पढ़ना है, या फिर लाइट पढ़ना है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी जब रॉ के ऊपर ज़बर होगा, क्या होगा? ज़बर होगा, और रॉ के ऊपर पेश होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने रॉ को हैवी पढ़ना है। ठीक है, मोटा पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। उसके बाद जब रॉ के नीचे ज़ेर होगा, ठीक है, तो आपने उस कंडीशन में और रॉ को लाइट पढ़ना है, लाइट बारीक पढ़ना है। उसके बाद अब फिर से आ जाएं, रॉ पर अगर दो ज़बर हो, रॉ पर अगर दो पेश हो, क्या हो? रॉ पर अगर दो ज़बर हो और रॉ पर अगर दो पेश हो, तो इस कंडीशन में भी हम रॉ को हैवी पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, मुंह भर के पढ़ते हैं। इसके बाद अब अगर रॉ पर दो ज़ेर हो, नीचे रॉ के नीचे दो ज़ेर हो, तो इस कंडीशन में भी आप रॉ को लाइट पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रॉय साकिना की, कि रॉय साकिना क्या होता है और रॉय मुशद्ददा क्या होता है। ठीक है, अब अगर इफ़ अ शद, मतलब कि अगर ये साइन तीन दंदाने 1 2
और ये 3, इसको डब्ल्यू आप कह सकते हैं तशदीद। अगर ये शब्द किस पर आ जाए, appears on the letter रॉ, ठीक है। अगर ये डब्ल्यू का साइन जो है ये रॉ पर आ जाए इस तरह से, तो फिर ये रॉ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रॉय मुशद्ददा, ठीक है, रॉ मुशद्दद कहेंगे फिर इसको। और अगर इफ अ जज़म और सुकून, जज़म और सुकून का साइन होता है इस तरह से, कुछ छोटा सा दाल, ठीक है, इस तरह से। इफ़ अ जज़म और सुकून अपीयर्स, अगर जज़म या सुकून का साइन किस पर आ जाए, लेटर रॉ पर, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि ये रॉ हो गया, इसके ऊपर छोटा सा इस तरह से दाल आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रॉय साकीना, इसको कहेंगे और रॉय मुशद्ददा, इसको कहेंगे और रॉय साकीना। अब ये तो हो गया कि रॉय मुशद्ददा और रॉय साकीना किसको कहेंगे। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ रॉ के लिए जो जो रूल्स अप्लाई होते हैं, पुर पढ़ना कब, उसको बारीक पढ़ना, रॉय साकीना को कब पुर पढ़ना, रॉय मुशद्ददा को कब पुर पढ़ना, बारीक पढ़ना, सिर्फ इस रूल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ रॉय साकीना, रॉय साकीना के रूल्स की, ठीक है, कि इसको हम कब मोटा पढ़ते हैं और कब हम इसको बारीक पढ़ते हैं। साकीन से पहले क्या हो, ज़बर हो, तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। जैसे कि एक मिसाल दिखे यहाँ पर, पहले क्या है, रॉ साकीन, और रॉ साकीन से पहले वाले लेटर पर क्या आ गया, ज़बर आ गया, तो यहाँ पर रॉ को पुर पढ़ना है। सेकंड मिसाल है, रॉ साकीन के जो पहले क्या आ गया, पेश आ गया, तो यहाँ पर भी क्या पढ़ना, रॉ को पुर पढ़ना, ठीक है। अब आ जाइए इधर, रॉ साकीना के पहले क्या हो, पेश हो, तो रॉ को पुर पढ़ना, और उसके बाद रॉ पर अगर 2 ज़बर हो, रॉ पर अगर 2 पेश हो, तो भी हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक चैप्टर में करवाया था, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर हो गया तोई रन रन रन, ठीक है, 2 ज़बर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, रॉ पर 2 पेश आ गया, ना रुन रन रुन, ठीक है। इस तरह से जो है हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। इसके बाद अगर रॉय साकीना से पहले ज़ेर आ जाए, तो हम जो है इसको बारीक पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी हुई है, रॉ साकीना से पहले क्या आ गया, ज़ेर आ गया, तो इसलिए हम जो है रॉ को बारीक पढ़ेंगे। 2 ज़ेर आ गया तो भी जो है हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर ये मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, यहाँ पर ये हैवी पढ़ेंगे, इधर जो है लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रॉय मुशद्ददा की, रूल्स ऑफ रॉय, रूल्स ऑफ रॉय, रूल्स ऑफ रॉय मुशद्दद, ठीक है, कि इसमें कब रॉ को हैवी पढ़ना है, कब रॉ को बारीक पढ़ना है। अभी देखिए, ये मैंने बताया था, ये हो गया हमारा रॉय मुशद्दद। अभी अगर रॉ मुशद्दद पर क्या आ जाए, रॉ मुशद्दद पर ज़बर आ जाए, रॉ मुशद्दद पर पेश आ जाए, रॉ मुशद्दद पर 2 ज़बर आ जाए, रॉ मुशद्दद पर 2 पेश आ जाए, तो हम रॉ मुशद्ददा को जो है पुर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रॉय मुशद्ददा पर 2 पेश आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर रॉ मुशद्ददा पर एक सिंगल ज़बर आ गया, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसको पुर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है रॉ मुशद्ददा पर क्या आ जाए, ज़ेर आ जाए और 2 ज़ेर आ जाए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो 3 कंडीशंस हैं,
ये कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको ज़रूर अप्लाई करनी है। जैसे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशंस मैं बताने वाली हूँ अभी। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने अभी कहा था, अभी थोड़ा सा इसमें मैंने कहा था कि रॉ साकीन से पहले अगर ज़ेर हो तो हम, जैसे कि यहाँ पर रॉ साकीन है, इससे पहले ज़ेर हो तो हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी 3 कंडीशंस हैं कि जब रॉ साकीन से पहले ज़ेर होगा उसके बावजूद भी हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए फ़ा रॉ साकीन है और रॉ साकीन से पहले ज़ेर है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि रॉ साकीन से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ना है, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि रॉ साकीन के बाद हरूफ मुस्तालिया तो नहीं आया। हरूफ मुस्तालिया मैंने आपको बताए थे, मैं बताती हूँ फिर से आपको। देखिए हरूफ मुस्तालिया वो होते हैं जिनको मोटा पढ़ा जाता है, हैवी पढ़ा जाता है, जैसे कि खौ, ठीक है, सौद, वौद, तो, ज़ो, ऑइन, ऑफ। ठीक है, अब जब भी, अब यहाँ पर देखिए रॉ साकीना से पहले मैंने कहा था कि ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन अब आपने क्या देखना है कि रॉ साकीना के बाद खौ, सौद, वौद, तो, ज़ो, ऑइन और काफ तो नहीं आ गया रॉ साकीना के बाद। ठीक है, अब देखिए जैसे कि रॉ साकीना के बाद यहाँ पर कौफ आया तो इस रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ साकीना के बाद स्वाद आया, हरूफ मुस्तालिया, तो इस रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ साकीना के बाद तो आया तो इस रॉ को पुर पढ़ेंगे। पुर पढ़ना मैं अभी बताऊंगी कि कैसे पुर पढ़ते हैं, कैसे बारीक पढ़ते हैं। अभी आप सिर्फ इन रूल्स पर फोकस करें। ठीक है, एक तो हो गई पहली कंडीशन ये कि रॉ साकीना के बाद अगर क्या आ जाए 7 लेटर्स हरूफ मुस्तालियाँ, तो आपने रॉ को जो है पुर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो एक सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अगर देखिए रॉ साकीन से पहले ज़ेर है, बिल्कुल ज़ेर है, लेकिन अब आपने ये देखना है इस साकीन, रॉ साकीन और इस ज़ेर के बीच में अगर अलिफ आ जाए और वो खाली हो, सिंगल अलिफ, अलिफ के साथ लाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल अलिफ आ जाए और वो खाली हो, तब भी इस कंडीशन में आप रॉ को पुर पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक मिसाल मैंने बताई, अभी यहाँ पर देखिए रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, मैंने बताया था बारीक पढ़ना है, बट क्या हुआ, अभी रॉ साकिन और ज़ेर के बीच में क्या आ गया, अलिफ जो खाली है और बिल्कुल सिंगल अलिफ आया है, इसके साथ ना लाम है, कोई भी और लेटर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के साकिन और ज़ेर के बीच में अलिफ आ जाए तो इस कंडीशन में भी आपने क्या पढ़ना है, रॉ को पुर पढ़ना है। उसके बाद एक मिसाल मैं आपको देती हूँ जो है इसकी। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ ज़रा, सूरतुल जी, यहाँ पर देखते हैं हम ज़रा, देखिए ये है हमारी सूरतुल फज्र। अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। ठीक है, अब वैसे तो ये जो कायदा है नूरानी कायदा, यहाँ पर तो ज़ेर लगा दिया गया है, बट जब आप सूरतुल फज्र पढ़ेंगे अम्मा पारा में से, तो आयत के बाद ये जो गोल निशान का आयत है, इसके बाद ये जो अलिफ है बिल्कुल खाली है, इस पे कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई हरकत नहीं दी गई है, ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश। ठीक है, कोई भी हरकत नहीं दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इस रॉ को पुर पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है पुर, क्योंकि रॉ साकिना से पहले अलिफ अगर खाली हो और उससे पहले क्या हो, आयत हो, तो हम आर्जी तौर पर मीन्स वक्त ज़रूरत, टेम्परेरी, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में इमेजिन करते हैं ना, जब हम मैथमेटिक्स के सम सोल्व करते हैं हम तो क्या लिखते हैं,
इस तरह से लिखते हैं ना, सपोज एक्स वाई जेड। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, अलिफ पर सपोज करना है, टेम्परेरी आर्जी तौर पर, वक्ते ज़रूरत। जैसे कि जीम के नीचे ज़ेर है, तो ऐसे ही हम अलिफ के नीचे क्या है, वक्ते ज़रूरत ज़ेर को इमेजिन कर लेंगे, तो इस रॉ को इसीलिए पुर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से जो है अलिफ पर कुछ भी ना दिया गया हो और उससे पहले क्या हो, आयत हो, ठीक है, तो उसके बाद आपने जब वक्ते ज़रूरत जो जीम पर ज़ेर है तो यहाँ पर भी ज़ेर को इमेजिन कर लिया, तो उस कंडीशन में भी आपने रॉ को पुर पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि रॉ को पुर पढ़ना कैसे है। अब अभी तक तो हमने सिर्फ इसकी रूलिंग सीखी है कि किस कंडीशन में रॉ को पुर पढ़ना, किस कंडीशन में नहीं पढ़ना, लेकिन अभी हम जो है पुर पढ़ना कैसे है, बारीक कैसे पढ़ना, वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ एक दो के आपको हिज्जे करके दिखाऊंगी और बाकी सब हम जो है रवानी से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि अब इस चैप्टर को भी अच्छे समझने के लिए आपको पिछले सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि थोड़े से हम इसको पढ़ते हैं, हमजा रॉ ज़बर औ। ठीक है, इस तरह से आपने रॉ को क्या पढ़ना, पुर पढ़ना। हमजा रॉ ज़बर औ। ठीक है, इस तरह से अरसलना अरसलना, इस तरह से ऑफ रॉ पेश कुर, इस तरह से कुरआनुन। इसके बाद है या, गौइन को जो है इस पर कलकला नहीं करना आपने, यगरुरका। रॉ पर पेश है तो इसको पुर कैसे पढ़ेंगे, रॉ पेश रू, रुबमा। ठीक है, इसके बाद रॉ पर ज़बर है तो इसको कैसे पुर पढ़ना, रॉ ज़बर रॉ, रऊफुन। अब देखिए यहाँ पर जो है रॉ पर तशदीद है, तो तशदीद के पढ़ने में एक किस्म की सख्ती होती है, तो इसको किस तरह से पढ़ना, मुस्तक़िरुन, रुन, इस तरह से। ठीक है, मुस्तक़िरुन, मर्रतन, बिर्रुन। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मैंने बताया था रॉ साकीन और ज़ेर के बीच में क्या आ गया, अलिफ आ गया, तो इसलिए हम इस रॉ को क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। कैसे, रब्बिरजिऊनी अमिरताबू। ठीक है, इस तरह से अमिरताबू, इरजिई। इसके बाद इस रॉ को भी पुर पढ़ेंगे, बिकॉज रॉ साकिना के बाद क्या आ गया, हरूफ मुस्तालिया, क़ाफ, फ़िरक़तुन, मिरसादन, क़िरतासिन। अब इस सबक में जो है रॉ को बारीक करके पढ़ना चाहिए नीचे वाले में, क्यों, क्योंकि रॉ साकिन के बाद क्या आ गया, डायरेक्टली ज़ेर आ गया। तो इसको पढ़ेंगे उमिर। देखो रॉ को बारीक कैसे पढ़ना, मीम रा ज़ेर मिर, उमिर तो। इसके बाद यहाँ पर क्या है, मीम रा ज़ेर मिर, मुनहमिर। इसके बाद स्वाद जो है हरूफ मुस्तालिया है तो इसको हम पुर पढ़ेंगे, वाव स्वाद ज़बर वस। अब क्या होता, स्वाद के चक्कर से ना रॉ को भी पुर कर देते, तो इसको पुर नहीं पढ़ना है, बा रा ज़ेर बिर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, वस्बिर। ठीक है, इसके बाद नून साकिन के बाद शीन है तो इक्फ़ा होगा। मैंने कराया है इक्फ़ा का चैप्टर, आप देखें अच्छे से तो आपको इक्फ़ा का चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से पढ़ेंगे इसको, मिन शर्री। ठीक है, जब रॉ पर तशदीद हो तो इसको इस तरह से बारीक पढ़ेंगे, मिन शर्री बिर्री। ठीक है, इसके बाद
ये हो गया बर्री बिर्री, दुर्रियुन दुर्रियुन दुर्रियुन, ठीक है, दुर्रियुन, रा पर सख्ती, दुर्रियुन, मुस्तमिर्रिन मुस्तमिर्रिन, ठीक है, मुस्तमिर्रिन। इसके बाद हो गया, ये हो गया हमारा मुस्तमिर्रिन, ज़ुर्रियतन 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 ज़ुर्रियतन, तुहर्रिमु तुहर्रिमु तुहर्रिमु, ठीक है। रॉ पर थोड़ी सी तकरार भी होती है, जैसे मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, इस तरह से पढ़ा ना मैंने अभी, मर्रतन बिर्रुन रुन रुन, इस तरह से। तो आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है, स्पेशली इसके जो रूल्स है ना, अगर आपको वो समझ में आ गए तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि वो रॉ को कहाँ पुर पढ़ना और कहाँ बारीक पढ़ना, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद हम जो है अपना तख्ती नंबर 15 करेंगे, और तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको अच्छे से समझ कर पढ़ें और अच्छे से कुरान पढ़ें और अपने शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से जो है कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई तो फिर से मैं रिपीट करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम।